अर्नब महाराष्ट्र में सेफ नहीं है। अगर अर्नब को कुछ हो जाता है तो देश के 135 करोड़ लोगों का कत्ल हो जाएगा, उनके मनोबल का कत्ल हो जाएगा, हमारे देश की डेमोक्रेसी का कत्ल हो जाएगा। ये सिर्फ अर्नब गोस्वामी की आवाज़ नहीं है, ये 135 करोड़ लोगों की आवाज़ है। क्योंकि आज जो अर्नब की बाइट वायरल हुई है उसको एक गाड़ी के अंदर काला कपड़ा डाल के तलोजा जेल ले जाया गया है, इस तरह से जैसे किसी आतंकवादी को ले जाया जा रहा हो। तलोजा जेल वो जेल है जहाँ पे बड़े बड़े गैंगस्टर्स को रखा जा रहा है। तलोजा जेल में अर्नब का रहना 1 मिनट भी 1 सेकंड भी सुरक्षित नहीं है। आई वुड नॉट बी सरप्राइज अगर हमें 15-20 मिनट में या 1 घंटे में ये खबर आ जाए कि तलोजा जेल में अर्नब गोस्वामी की गैंगस्टर से मुठभेड़ हो गई और अर्नब गोस्वामी मारा गया। आप इमेजिन करिए वो खबर, क्या वो खबर सिर्फ अर्नब गोस्वामी के मरने की होगी, या वो खबर हमारे लोकतंत्र के मरने की होगी, या वो खबर हमारे 135 करोड़ लोगों के मनोबल की मरने की होगी। फर्स्ट स्टेप अर्नब को इमीडिएटली यहाँ बुलाना है, क्योंकि अर्नब वहाँ सुरक्षित नहीं है। इसको जितना ज़्यादा वायरल हो सकता है इस बाइट को वायरल करिए। मैं कभी अपील नहीं करती हूँ कि मेरी बाइट्स को वायरल कीजिए, ये पहली बाइट है जो मैं आप लोगों से बोल रही हूँ कि जितना ज़्यादा हो सकता है लोगों तक पहुँचाइए। मैम, जिस तरीके से महाराष्ट्र में अर्नब के साथ व्यवहार हो रहा है, आज अर्नब का खुद बयान आया है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से मदद दी जाए, केंद्र से मदद दी जाए, क्या लगता है कितनी जल्दी मदद पहुंचेगी? देखिए, मुझे लगता है कि हम लोगों को अब वक्त आ गया है कि पूरे देश के 135 करोड़ लोगों को जन समर्थन दिखाना चाहिए। हम लोग जो अपना मनोबल भूल चुके हैं, हम लोग अपनी शक्ति भूल चुके हैं, हम लोग सच्चाई के लिए आवाज़ उठाना भूल चुके हैं, हम लोग संघर्ष की लड़ाई करना भूल चुके हैं। देखिए, हमें ये जानने की ज़रूरत है। बहुत लोग ये बोलते हैं कि भाई पुराना केस कि मैं अर्नब को किसी केस में उठा लिया महाराष्ट्र सरकार ने। देखिए, मैं ये बोलती हूँ कि जिस भी केस में अर्नब को उठाया वो मेरिट्स पे केस देखा जाएगा, वो बाद में डिसाइड हो कि अर्नब दोषी है दोषी नहीं है। हम केस के मेरिट्स पे बात नहीं कर रहे हैं, हम बात सिर्फ कर रहे हैं कि एक तो जिस तरह से अर्नब को गिरफ्तार किया गया, जिस वजह से अर्नब को गिरफ्तार किया गया, और आज जो पूरे देश ने वो बाइट देखी। पहले तो महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र पुलिस ने अर्नब को इतना ह्यूमिलिएट करके गिरफ्तार किया जैसे वो किसी आतंकवादी को भी नहीं करते, किसी अपराधी को नहीं करते। महाराष्ट्र में कोई गैंगस्टर्स, कोई डी कंपनी, कोई दाऊद इब्राहिम का कोई गुर्गा इस तरह से पकड़ा गया है क्या आज तक? जिस तरह से अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई है महाराष्ट्र में, पहली बार आप देख रहे हैं कि पत्रकार को इस तरह से लेके जाया जा रहा है जैसे उसने पता नहीं कितना बड़ा गुनाह कर दिया। क्या गुनाह कर दिया था? पालघर के साधुओं की आवाज़ उठा दी थी? या क्या गुनाह कर दिया था कि सुशांत सिंह राजपूत के केस की रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा फियर्स रिपोर्टिंग कर दी थी? मुखर हिंदू तो बर्दाश्त ही नहीं होता है विधर्मी सरकारों से। अर्नब का सबसे बड़ा गुनाह हो गया कि वो एक मुखर हिंदू है। मैं भी आज आपके सामने बोल रही हूँ, मैं भी इस रिस्क पर बोल रही हूँ कि बहुत लंबे समय तक शायद मैं भी ना बोल पाऊँ, लेकिन एक सैचुरेशन पॉइंट इस देश का कभी तो आएगा, कहीं तो हम एकजुट होकर आवाज़ उठाएंगे। हम लोग पता नहीं, या तो वो हज़ारों सालों तक जो हमारे दिमाग में डर के बीज डाले गए हैं। देखिए, एक कहावत है कि जब किसी को बहुत लंबे टाइम तक डराया जाए तो उसका डर निकल जाता है। आप किसी बच्चे को भूत 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 करके डराते रहिए, वो डरता रहेगा, एक दिन जाके देख लेगा कि दिखा दो भैया भूत, नहीं दिखेगा भूत तो उसका डर निकल जाएगा। अब वो समय आ गया है कि भारत के 135 करोड़ लोगों को अपने दिमाग से वो डर निकाल देना चाहिए। मैं पूरे देश से आह्वान करती हूँ कि हमारी संस्कृति में ये सिखाया जाता है कि जब हम पैदा होते हैं उस वक्त हमारी सांसें लिखी होती हैं कि हम कितनी सांस लेंगे। कोई दुनिया का बड़े से बड़ा अपराधी, बड़े से बड़ा गैंगस्टर्स, बड़े से बड़ा विधर्मी आपका बाल बांका नहीं कर सकता अगर उस ऊपर वाले ने आपकी सांसें लिख रखी हैं। तो आप किसी बड़े बड़े अपराधी का गिरेबान पकड़ के उसके 2 चमाट मार के भी जिंदा वापस आ जाएंगे। उस डर से बाहर निकलिए। ये हमें सिर्फ ज़बरदस्ती डराया गया है क्योंकि हम बहुत शौर्य पराक्रम का हमारा ऐसा इतिहास रहा है कि जिस दिन हमने वो जान लिया इन विधर्मियों को हम चुटकियों में ख़त्म कर देंगे। जिस दिन हम अपना वो इतिहास जान गए हम विश्वगुरु बन जाएंगे। अर्नब गोस्वामी की आवाज़ सिर्फ अर्नब गोस्वामी की आवाज़ नहीं है, ये 135 करोड़ लोगों की आवाज़ है। क्योंकि आज जो अर्नब की बाइट वायरल हुई है उसको एक गाड़ी के अंदर काला कपड़ा डाल के तलोजा जेल ले जाया गया है, इस तरह से जैसे किसी आतंकवादी को ले जाया जा रहा हो। तलोजा जेल वो जेल है जहाँ पे बड़े बड़े गैंगस्टर्स को रखा जा रहा है। तलोजा जेल में अर्नब का रहना 1 मिनट भी 1 सेकंड भी सुरक्षित नहीं है। आई वुड नॉट बी सरप्राइज अगर हमें 15-20 मिनट में या 1 घंटे में ये खबर आ जाए कि तलोजा जेल में अर्नब गोस्वामी की गैंगस्टर से मुठभेड़ हो गई और अर्नब गोस्वामी मारा गया। आप इमेजिन करिए वो खबर, क्या वो खबर सिर्फ अर्नब गोस्वामी के मरने की होगी, या वो खबर हमारे लोकतंत्र के मरने की होगी, या वो खबर हमारे 135 करोड़ लोगों के मनोबल की मरने की होगी? ये हम लोगों को अब जाग जाना चाहिए। हमारे हाथ में जो ये मोबाइल है ये हमारा शस्त्र है। आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में, शस्त्र का मतलब ये नहीं है कि आप तलवार लेके सड़कों पे कूद जाइए। अपनी वीडियोज़ रिकॉर्ड करिए, सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करिए। अर्नब ने 135 करोड़ लोगों की आवाज़ उठाई। अर्नब गोस्वामी ने मुखर होकर निडरता के साथ 135 करोड़ लोगों की आवाज़ उठाई।
नहीं। अब वक्त आ गया है कि 135 करोड़ लोग अर्नब गोस्वामी की आवाज़ उठाएं। वीडियो सर्कुलेट करिए। बहुत लोग अर्नब के साथ खड़े, मैं जानती हूँ आपकी भावनाओं का मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन सिर्फ घर बैठ के इमोशनल फील करने की भावनाओं से कुछ नहीं हो सकता जब तक वो एक्शन ना बने। फीलिंग सबके अंदर है। राष्ट्रवाद तो हमारे देश की मिट्टी में है। कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसके अंदर राष्ट्रवाद की या देश की या हिंदू संस्कृति की फीलिंग ना हो, लेकिन आपको एक्शन करना पड़ेगा। मैम क्या लगता है सर्वोच्च न्यायालय इसमें दखल देगा और इसको पूरी प्रक्रिया को अर्नब को बचाने की कोशिश करेगा? देखिए, मैं एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट बोलती हूँ, सर्वोच्च न्यायालय पे मुझे पूरा भरोसा है, सर्वोच्च न्यायालय का पूरा सम्मान है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय हमारी डेमोक्रेसी का एक स्तंभ है। सर्वोच्च न्यायालय से भी बड़ा क्या है? डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, जनतंत्र। हम लोग ये भूल गए, हम अपनी आवाज़ की पावर भूल गए हैं। हम क्या देख रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ भी हम सिर्फ सरकार पे उंगली उठा रहे हैं। मेरे पास ये ट्वीट्स आ रही हैं कि नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी अर्नब को बेल क्यों नहीं दिला देते। अरे आप ये सोचिए कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी भी डेमोक्रेसी का एक पिलर हैं। सरकार के पास कोई एब्सोल्यूट पावर या कोई डिक्टेटरशिप नहीं है कि वो अर्नब को बेल दिला देंगे। बेल देने की पावर जुडिशरी के पास होती है। तो सरकार से आप आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। आपको ये समझ में नहीं आता है कि कहाँ आवाज़ उठानी है। हमें सरकार का साथ देना है। ये भारत की सरकार है, ये राष्ट्रवादी सरकार है, हमारे खिलाफ नहीं है, लेकिन वो अर्नब के केस में मजबूर हैं क्योंकि अर्नब को एक मुलम्मा चढ़ा के बहुत चालाकी के साथ गिरफ्तार किया गया है। सिर्फ जुडिशरी के पास पावर है अर्नब को रिलीज करने की, जो वो मेरिट्स पे करेंगे, मुझे भरोसा है। लेकिन एक आह्वान मैं लोगों से करना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर इस देश का लोकतंत्र है, जनतंत्र है। हम लोगों की आवाज़ में बहुत पावर है। हम लोग एकजुट होकर आवाज़ उठाएं। सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले। बहुत केसेस में ली जाती है जहाँ पे ह्यूमन राइट वायलेशन होता है। यहाँ पे ना ही सिर्फ ह्यूमन राइट वायलेशन है, बल्कि हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है, हमारे देश का मनोबल खतरे में है, हमारे देश का भविष्य खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट कॉग्निजेंस ले। अर्नब को तुरंत, अर्नब के पूरे केस को अर्नब समेत शिफ्ट करके दिल्ली लाया जाना चाहिए। अर्नब महाराष्ट्र में सेफ नहीं है। अगर अर्नब को कुछ हो जाता है तो देश के 135 करोड़ लोगों का कत्ल हो जाएगा, उनके मनोबल का कत्ल हो जाएगा, हमारे देश की डेमोक्रेसी का कत्ल हो जाएगा। तो हम प्लीज़ ये आवाज़ उठाएं। हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। हम यहाँ बैठे हैं कि सब लोग जन समर्थन के साथ ये आवाज़ उठाइए कि सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले, अर्नब को तुरंत दिल्ली शिफ्ट कराया जाए। नॉट इवन मिनट्स, नॉट इवन सेकेंड्स। हमारे पास वक्त नहीं है। अर्नब वहाँ पे सुरक्षित नहीं है। प्लीज़ इसको आवाज़ को उठाइए। जहाँ जहाँ पे अपनी वीडियोज़ उठाइए, सड़कों पर उतरिए, लोगों अपनी शक्ति दिखाइए, अपनी शक्ति पहचानिए। हाथ जोड़ के आप लोगों से अपील करती हूँ, ये मत सोचिए कि आप मजबूर हैं। हम लोग मजबूर सिर्फ तब तक हैं जब तक हम अकेले हैं। जब हम एक हो जाते हैं तो हम जनतंत्र हो जाते हैं, फिर हमसे स्ट्रांग कोई नहीं होता है। उस ताकत को प्लीज़ पहचानिए। राज सत्ता का साथ देकर, समाज सत्ता और राज सत्ता दोनों मिलकर, और जुडिशरी भी उसमें हमारा साथ देगी। अर्नब को प्लीज़ इस परेशानी से बाहर निकालिए। या आप लोगों से आह्वान। मैम आपको क्या लगता है, जैसे अर्नब ने खुद कहा है कि मुझे मारा गया, पीटा गया जेलर द्वारा और पुलिस वालों द्वारा, क्या उन पर कड़ा एक्शन नहीं होना चाहिए तुरंत? किसके ऊपर कड़ा एक्शन? जो लोग अर्नब को मार रहे हैं जेल के अंदर, जो अर्नब ने खुद कहा मुझे घसीटा गया, मारा गया है, टॉर्चर किया जा रहा है। देखिए, एक किला पहले फतह करते हैं, फिर दूसरे किले पे आएंगे। इमीडिएटली अर्नब को दिल्ली बुलाना है। हम लोग यही करते हैं। हम लोग सोचते हैं अगर लव जिहाद पे उठा रहे हैं आवाज़, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे भी आज ही उठा देते हैं, कश्मीर के लिए भी आज ही बात कर लेते हैं, और चाइना की थ्रेट के बारे में भी आज ही बात कर लेते हैं। ये हमसे गलती होती है। हम लोग बिखर जाते हैं। फोकस, हम लोग एक एम क्यों नहीं साधते हैं? इस वक्त ये एम है कि अर्नब को यहाँ बुलाना है, सबको एक मत होके एक जुटता के साथ आवाज़ उठानी है। जब अर्नब दिल्ली आएगा, पूरे देश का मनोबल जागेगा। उसके बाद हम महाराष्ट्र सरकार से सवाल पूछेंगे, उसके बाद हम महाराष्ट्र पुलिस से सवाल पूछेंगे। डेमोक्रेसी के ऊपर, इस देश के कानून के ऊपर, इस देश के लोकतंत्र के ऊपर कोई नहीं है। सब करेंगे, लेकिन वन बाय वन। फर्स्ट स्टेप अर्नब को इमीडिएटली यहाँ बुलाना है, क्योंकि अर्नब वहाँ सुरक्षित नहीं है। इसको जितना ज़्यादा वायरल हो सकता है, इस बाइट को वायरल करिए। मैं कभी अपील नहीं करती हूँ कि मेरी बाइट्स को वायरल कीजिए। ये पहली बाइट है जो मैं आप लोगों से बोल रही हूँ कि जितना ज़्यादा हो सकता है लोगों तक पहुँचाइए। अर्नब को तुरंत दिल्ली बुलाया जाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद तो हम सब कुछ कर लेंगे।